बालाघाट का वार्ड नंबर 25 आधी रात को महिलाओं के सख्त पहरे में है। एक तरफ प्रशासन के नियम हैं, ठेकेदार की अकड़ है और साथ में आबकारी विभाग की दुकान के सामने से हटने की धमकियां है, तो दूसरी तरफ ये जाबाज महिलाएं हैं जो आधी रात को लगातार शराब दुकान का विरोध कर रही है। आखिरकार ऐसी क्या मजबूरियां है महिलाओं के सामने, किस लिए वो आधी रात को ये सब करने के लिए मजबूर है? चलिए बात करते हैं। क्या नाम आपका? मैं निशा दुआरे। बताएंगे दुआरे मैडम, पूरा शहर सो रहा है लेकिन आप रात में भी जाग रहे हैं, आप सारी महिलाएं, क्या कौन सी ऐसी मजबूरियां है जो आप लोगों को सोने से रोक रही है? सर यहाँ बहुत सी मजबूरी है, यहाँ बहुत सारी मजबूरियाँ हैं। यहाँ पे पास में बच्चे खेलते हैं, कूदते हैं, बाहर से आई हुई बच्चियाँ यहाँ किराए से रहती हैं। पास में मंदिर है, जस्ट दुकान के पीछे लाइब्रेरी है। और जब भी हम लोगों को जो ठेकेदार के द्वारा धमकी दी गई थी, आबकारी विभाग भी था, आबकारी विभाग भी हमें धमकी देने लगा था और उनके होते हुए भी यहाँ शराब की पेटियाँ नीचे रखवाई गई है और सारी शराब की पेटियाँ बिल्कुल ऐसी खुले में रखी गई है। और जो ठेकेदार है, उनके जो गुंडे लोग हैं, ये यहीं पास में रहे हैं और किसी भी वक्त हमें डर है कि कहीं वो हमें नुकसान न पहुंचा दें। प्रशासन कह रहा है कि ये दुकान नियमानुसार खोली गई है, लेकिन आप लोगों को ऐसी कौन सी बातें हैं जो खटक रही है? नियम तो अपनी जगह सही है, लेकिन हम एक गृहिणी है, रहवासी है, यहाँ पे ये शराब दुकान नहीं चाहिए। इससे बहुत से घर बर्बाद हो रहे हैं, बच्चे बिगड़ रहे हैं, बड़े बड़े तबाही हो रही है, पूरे घर का नाश हो रहा है। हमने ये सब देख चुके हैं, इसलिए हमें ये सब नहीं चाहिए। लड़कियाँ लोग घूम नहीं सकती, बाहर निकल नहीं सकती। हम अभी कैसे भी निकल जाते हैं, रात में खाना खाने के बाद टहलने निकल जाते हैं, लेकिन ये अगर ये खुल गया तो यहाँ पे शराबी लोग रहेंगे, इसके डर से हम लोग नहीं निकल पाएंगे। हम अपनी बच्चियों को बाहर निकलने से मना करेंगे, हम अपने बच्चों को बाहर नहीं निकलने देंगे। यहाँ अभी बच्चे आराम से इधर उधर जा सकते हैं, खेल सकते हैं, लेकिन ये खुलने के बाद ये सब नहीं हो पाएगा। मोती नगर की गलियों में कल तनाव अपने चरम पर था। आबकारी विभाग की टीम जब पंचनामा बनाने पहुंची तो आरोप है कि महिलाओं को धमकी भरे लहजे में दुकान के सामने से हटने को कहा गया। इस पर विधायक अनुभा मुज्जारे बिफर पड़ी। उन्होंने अधिकारियों को आईना दिखाते हुए कहा, हमें निर्देश न दे तो बेहतर है, महिलाओं का मान सम्मान करना सीखे। विधायक ने सरकार की मातृ शक्ति वंदन योजना पर सवाल उठाते हुए इसे लोकतंत्र का अपमान बताया और साफ कर दिया कि जब तक दुकान नहीं हटेगी, आंदोलन का मोर्चा भी नहीं हटेगा। आबकारी विभाग के हमारे अधिकारी वर्ग आए हुए हैं और यहाँ पंचनामा बनाने आए हैं और पंचनामा के साथ साथ ये हमारे बहनों को डरा धमका रहे हैं। ठेकेदार जो हैं, शराब के ठेकेदार जो हैं, उन लोग की तरफ से लोग आए हुए हैं, वो डरा धमका रहे हैं और इनको ये दबाव बनाया जा रहा है कि हम तो अपना माल यहाँ रखेंगे, आपको जो करते बनाए करो, हम आपको किनारे बैठ के आप आंदोलन करो। ऐसा कहीं तो होता है क्या? कभी आपने देखा है ऐसा आंदोलन होता है क्या? अगर ऐसा आंदोलन अगर हमारे पूर्वज किए होते ना तो ये भारत देश आज़ाद नहीं होता, हम स्वतंत्र नहीं होते, हमारी सत्ता और शासन नहीं आती। इसलिए विरोध तो बिल्कुल लोकतांत्रिक तरीके से हो रहा है, शांतिपूर्ण ढंग से हो रहा है। हमारी बहनें सब समझदार, पढ़ी लिखी, अच्छे घरों से हैं और सब इसी बात के लिए विरोध कर रहे हैं कि शराब दुकान नहीं होना। और मैं भी क्योंकि इनकी सेवक हूँ, जन सेवक हूँ, और इसलिए मैं इनके साथ खड़ी हूँ मजबूती के साथ कि भाई शराब दुकान हमको यहाँ नहीं होना, ये एक अच्छा इलाका है, इसको दूषित नहीं होने देना है, नहीं करना है। तो इस तरह धमकी देना, डराना, धमकाना, ये एक तरफ मातृ शक्ति वंदन बिल की बात करके रोना रोते हैं सरकार के लोग, और इधर ये मातृ शक्तियों का अपमान हो रहा है, सरकारी तंत्र अपमान कर रहे हैं। इतने दिन से भूखे प्यासे गर्मी में बैठी है हमारी माता बहनें, शादी विवाह सब रिश्तेदारी में छोड़ के ये आंदोलन कर रहे हैं और इधर हमारी मातृ शक्तियों की सुनी नहीं जाती। तो कैसी सरकार है, कैसी सत्ता है, कैसा शासन है? शाम होते ही शराब ठेकेदार के निर्देश पर एक पिकअप शराब की पेटियों से भरकर मौके पर पहुंची। मंशा थी कि आबकारी अमले की मौजूदगी में शराब दुकान के अंदर रख दी जाए, लेकिन वार्ड 25 की महिलाएं चट्टान बनकर खड़ी हो गई। स्थिति ऐसी बनी कि ठेकेदार के लोग महिलाओं के जिद्दी इरादों के आगे सरेंडर कर गए। गाड़ी खाली नहीं हो सकी और शराब की पेटियां दुकान के बाहर ही लावारिस छोड़ दी गई।
ठेकेदार के लोग रात 11:30 बजे तक महिलाओं के हटने का इंतजार करते रहे, लेकिन महिलाओं ने वही भोजन पानी किया और अपनी आंखों का पहरा शराब की उन पेटियों पर टिकाए रखा। हमको यानी व्यक्ति विशेष से कोई बुराई नहीं है, किसी के बिजनेस से कोई बुराई नहीं है। सबकी रोजी रोटी का एक तरीका रहता है कमाने का, खाने का, लेकिन बस यही है कि ये जगह जो है वो उचित नहीं है। जैसे कपड़े दुकान रहती लाइन से, बर्तन दुकान रहती है, मटन मार्केट रहता है, ऐसी ही शासन को दुकानों की व्यवस्था करना चाहिए। और जो शौकीन है पीने खाने वाला वो तो कहीं भी ढूंढ के पी लेगा, उसके लिए मेन रोड कोई ज़रूरी नहीं है। इन पेटियों को लेकर क्या महसूस कर रहे हैं आप लोग? क्योंकि दुकान तो बंद ही हो चुकी है, आप ही लोग बैठे हुए हैं, क्या लग रहा है आप लोगों को? हमें शंका है कि ये माल कभी भी किसी भी वक्त डाल सकते हैं और ये ऐसे खुले में पड़ा हुआ है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? हमें डर है। अब उसमें शराब है या बम है क्या पता, ये गाड़ी भी खड़ी हुई है। तो क्या चाहते हो आप आधी रात को? अब हम चाहते हैं कि वो अपना माल लेके यहाँ से गाड़ी लेके जाए। रात के 11:30 बजते ही जब ठेकेदार ने हार मानकर दुकान बंद कर दी, तब भी महिलाएं अपने घर नहीं गई। आधी रात को 12 बजे दुकान के सामने ही मंजीरे गूंजे और शुरू हुआ भजन कीर्तन। बजने वाला है, क्या आप लोगों को महसूस हो रहा है? किसी प्रकार का डर है, कोई शंका है आप लोगों को? बिल्कुल डर है। ये सामने बैठे हुए हैं अभी तक के, देख रहे वो, हम यहाँ से उठे और वो अपना माल अंदर ले सके, बिल्कुल हमको ये आशंका है। तो महिलाओं के यहाँ पे सोया हुआ है और वो भी सब मिला हुआ है इसमें। अभी खुद हमारे यहाँ पे भाई लोग गए वहाँ पे, तो कोई उनको उतना रिस्पॉन्स ही नहीं दिया गया। एप्लीकेशन रख लिए बस, लेकिन एक बार आके नहीं देखे। जब आबकारी विभाग आए तो पूरे पुलिस आ गई, सब आ गए। हमको लग रहा है कि यहाँ पे प्रशासन भी मिला हुआ है सब। विडंबना देखिए कि जिस समाज की सुरक्षा का दावा पुलिस और प्रशासन करता है, आज उसी समाज की महिलाओं को शराब की बोतलों से अपने मोहल्ले को बचाने के लिए लोहे की जालियों के पीछे रात गुजारनी पड़ रही है। जिस नारी शक्ति के दम पर बड़े बड़े चुनाव लड़े जाते हैं, वही शक्ति आज जालीदार पहरे में सोने के लिए मजबूर है। धिक्कार है ऐसे तंत्र पर जहां शराब की बोतल का राजस्व महिलाओं की इज्जत और आबरू से बड़ा हो गया है। देखना यह होगा कि कल की सुबह क्या प्रशासन को कोई नई सीख देगा या फिर ये आंदोलन यूं ही चलता रहेगा। बीजीटी मीडिया के लिए मैं मोती नगर चौक से यमलेश वंजारी।